दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा सर्टिफाइड योगा टीचर एक्यूप्रेशर में एमडी हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी गो डायमंड सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में हमें ये बता रहे हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जब हम कंफर्ट जोन छोड़ेंगे तो फियर जोन आएगा, फिर लर्निंग जोन आएगा और फिर हमारा ग्रोथ जोन आएगा, जहां हम अपनी सारे सपनों को, सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने अपनी सारी बातों में, चर्चा में, चिंतन में, मीटिंगों में, सेलिब्रेशन में, फोकस में एक शब्द लेकर आया जिसका नाम था रॉयल्टी, रॉयल्टी, रॉयल्टी। और मैं मीटिंगों में रॉयल्टी की ही बातें किया करता था। उन दिनों में रॉयल्टी और टेक्निकल 2 शब्द हुआ करते थे, लेकिन चूंकि परिस्थितियों के हिसाब से मुझे पता था कि अभी रॉयल्टी पर चर्चा करनी चाहिए। और रॉयल्टी हमारा इतना ब्रांड बना कि हमारी रॉयल्टी की इनकम ने आरसीएम को इस मुकाम पे पहुंचा दिया और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को हम अट्रैक्ट कर पाए रॉयल्टी के नाम पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, इस नारे से। उसके बाद में जब हमारी आगे पिनें तैयार हुई तो सबसे बड़ी पिन तैयार हुई थी स्टार रूबी, रूबी स्टार, स्टार रूबी। और उसको लेकर जब हमने बातें की तो लोगों ने रूबी स्टार की टारगेट सेट किए और लोगों ने रूबी स्टार के सपने देखना शुरू किया, रूबी स्टार के गोल सेट किए। और अब चूंकि हमारे पास में डायमंड की पिन अवेलेबल है, डायमंड बना जा सकता है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, वैसी व्यवस्था हमारे पास मौजूद है, वैसी प्रोडक्ट कैटेगरी हमारे पास मौजूद है, उतना बड़ा सेटअप हमारे पास मौजूद है कि अब आप में से हर कोई डायमंड बनने को तैयार है, यानी डायमंड बन सकता है। तो निश्चित रूप से अब हमें जो बातें करनी चाहिए वो डायमंड के अलावा और कोई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुदरत के नियम कहते हैं, प्रकृति का नियम कहता है कि जिस भी चर्चा और चिंतन को आप अपने जीवन में बढ़ाओगे वो आपके जीवन में बढ़ेगा। जब अभी आप देख रहे हैं कि इन दिनों में गामा ओरिजिनल की चर्चा भी बढ़ रही है और चिंतन भी बढ़ रहा है 20 अगस्त के फंक्शन की वजह से, तो आप देख रहे हो कि आपके बिजनेस में गामा ओरिजिनल सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, लीड कर रहा है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। और मैं तो आपको एक बहुत बढ़िया बात बता देना चाहता हूँ सारी बात को शुरू करने से पहले, कि अगर आप लोगों को, मतलब मैं जो भी रॉयल्टी एंड अबव का कोई भी साथी है, रॉयल्टी एंड अबव का कोई भी साथी आपकी टीम में है, मतलब जैसे सो कॉल्ड लीडर कोई भी है, एटलीस्ट उसका एक भी बच्चा मतलब दिल्ली इवेंट में जाने से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उस इवेंट में जाने के बाद आपका विजन 100% क्लियर हो जाएगा। गामा ओरिजिनल के बारे में मिशन 100% क्लियर हो जाएगा। परसों के दिन एक लड़का मेरे ऑफिस में मिलने के लिए आया, विक्की साहू नाम, रॉयल्टी अचीवर स्टार प्लेटिनम के लेवल पर है, और वो गामा हीरो कर चुका था और गामा हीरो की मैंने उसको बधाई भी दी। और वो मैंने मतलब पिछली पिकअप सेंटर के शॉपिंग कार्निवल पे करवाया था उसका। तो उसने कहा कि अभी तो मेरे को गामा ओरिजिनल के बारे में विजन इतना क्लियर है कि मैं गामा हीरो बन चुका हूँ, गामा हीरो बना रहा हूँ, और मेरी टीम के 100 लोगों को मैं दिल्ली लेके जा रहा हूँ। लेकिन शुरुआत में जब ये गामा ओरिजिनल आया था और आप गामा की बातें करते थे तो मुझे बड़ा समझ में नहीं आता था कि गुरुदेव को हो क्या गया है, गुरुदेव को क्या हो गया है, गामा की बातें करते हैं। उस समय उसका विजन क्लियर नहीं था, उस समय उसका मिशन क्लियर नहीं था, लेकिन अब वो समझ चुका है। लेकिन मैं आपको अभी दिल्ली में मैंने 18 और 19 तारीख को जो इवेंट की, मतलब कोई भी काम को जब करते हैं तो उससे जो सीखते हैं, 18 और 19 तारीख को शॉपिंग कार्निवल मौजपुर के वंडर वर्ल्ड पे किया हमने। 18 की मीटिंग के बाद 3 बजे से लेकर शाम तक, और 19 को पूरे दिन का जो शॉपिंग कार्निवल किया, वहां मेरा विजन और 100% क्लियर हो गया कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी सेल में हाई जंप लाना है तो ऐसा प्रोडक्ट पकड़ना पड़ेगा जो आपकी सेल को रिटेन कर सकता है, जो कस्टमर को कंफर्ट जोन दे सकता है। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा प्रपोजल दिया कि जो भी 6 पीस खरीदेगा उसको मैं
फोटो खिंचाने का मौका दूंगा और फोटो सेशन होगा उसका। मतलब ऐसा प्रैक्टिकली जो मैंने देखा कि लोगों ने, हर व्यक्ति ने, जो भी वहां पर आया, हर व्यक्ति ने 6 पीस किया बिना किसी प्रेशर के किया। जो लोग 100 पीस पहले कर चुके थे उन्होंने भी किया। उन्होंने पहले तो मेरे को कहा सर मैं तो कर चुका हूँ, मैं गामा हीरो का भी। मैंने कहा भाई आज की फोटो के लिए तो आज करना पड़ेगा। और 6 पीस जो पहले कर चुके थे उन्होंने दोबारा किया, 18-30 कर चुके थे और 3 बार हमने स्टॉक खत्म कर दिया। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि किसी भी शॉपिंग कार्निवल को अगर सफल बनाना है तो आप केवल गामा को फोकस कर दो। आप गामा को फोकस कर दो, लोग इजी वे में उसको परचेज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी इतना उस सबका इतना कॉन्फिडेंस है, कोई बात नहीं 6 पीस तो मैं बेच दूंगा। वो मतलब उनको इतना इजी गोइंग लगता है, ये इतना पॉपुलर हो गया है। तो आप अगर अपने शॉपिंग कार्निवल्स को सफल बनाना चाहते हैं तो वहां पर कुछ गामा ओरिजिनल के टूल्स रखो, गामा ओरिजिनल के पोस्टर रखो, गामा ओरिजिनल के लिटरेचर रखो, डॉक्टर बुक रखो और फिर आप शॉपिंग कार्निवलों को, और आपको हर रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर को 2 शॉपिंग कार्निवल हर महीने करने होते हैं। तो वो अगर उन शॉपिंग कार्निवलों में इन टूल्स को और गामा ओरिजिनल को अगर लीडिंग पोजीशन पे ले लेगा तो उसकी सेल, और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग भी शॉपिंग कार्निवल कर रहे होंगे लेकिन मैं करता हूँ, मतलब 1 लाख रुपए से नीचे की सेल तो मेरे किसी भी कार्निवल की होती नहीं है। हाँ, मौजपुर जैसे वंडर वर्ल्ड में तो 5-5 लाख, 3-3 लाख, 3-3-3.5 लाख की सेल हमने की। तो आप मतलब, और उसमें से 50% से ज्यादा सेल गामा ओरिजिनल की नेचुरली हो जाती है। और फिर कपड़े जो 100% भी चल रहा है, जिनके पास कपड़े का स्टॉक हो उनके कपड़े की हो जाती है। और बाकी का FMCG तो रोज ही लोग लेते रहते हैं बाकी के। अगर आप किसी भी और प्रोडक्ट पे फोकस करोगे तो मतलब 3 बार मैंने स्टॉक खत्म किया गामा ओरिजिनल का मौजपुर वंडर वर्ल्ड पे। ऐसा मैं किसी और प्रोडक्ट पे बात करता तो संभव नहीं था, इतनी इजी सेल संभव नहीं थी। तो आपको अपने शॉपिंग कार्निवलों को सफल बनाने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर गामा ओरिजिनल को लेकर, और वैसे भी जून का महीना चल रहा है, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। और एक दूसरा बहुत शानदार तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको डायमंड बनने में हमेशा मदद करेगा। आपकी क्लोजिंग को फोकस जब भी करना हो तो आप पीवी की बात बंद कर दो और 6 पीस गामा का नारा आगे करो। पीवी थोड़ा सा भारी लगता है और 6 पीस शब्द बहुत लाइटली फील करता है, उसको बहुत राहत देता है, रिलैक्सेशन देता है, एकदम आसानी से लगता है। उसका माइंड कहता है अरे यार ये तो मैं बेच दूंगा, लेकिन वो 2000 पीवी होता है। इसलिए आपकी क्लोजिंग को अगर आप शानदार बनाना है, मतलब क्लोजिंग को अगर पंख लगाने हैं, क्लोजिंग को अगर आप ऊंची उड़ान देना चाहते हैं तो 6 पीस गामा बिजनेस में करता हंगामा। पहले तो ये केवल नारा था कि 6 पीस गामा बिजनेस में करता हंगामा, लेकिन अब एक प्रूवन फैक्ट बन चुका है कि जो भी पकड़ता है 6 पीस गामा उसके बिजनेस में होता रहता है हंगामा। और अब तो नारा आगे बढ़कर ये काम कर चुका है कि घर घर में जाने वाला है गामा और बिजनेस में होने वाला है हंगामा। तो हम इतना, तो ये हमारे लिए ये जो इवेंट है, और इस इवेंट में जाना जरूरी इसलिए है कि इस इवेंट में जाने से आपका विजन 100% क्लियर हो जाएगा कि गामा कैसे वर्ल्ड लीडर प्रोडक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको भारत के और यूएसए के आंकड़े देखने के बाद में बताना चाहता हूं कि भारत में न्यूट्रास्यूटिकल का ये पहला प्रोडक्ट है। एक तरह से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एक अलग प्रोडक्ट, सप्लीमेंट एक अलग कैटेगरी होती है और न्यूट्रास्यूटिकल एक अलग कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी होती है। फार्मा, जिसमें ये मेडिकल की दवाएं बिकती है। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें सप्लीमेंट, यानी बॉडी को अगर जरूरत है तो सप्लीमेंट लेने होते हैं। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा उच्चतम क्वालिटी का पोषक तत्व है जो हर बॉडी की जरूरत है। और इसका जो वर्ल्ड मार्केट है, जो अमेरिका के डाटा, अदर कंट्रीज के डाटा, जिस हिसाब से ये वहां पर ग्रो कर रहा है, वो स्पीड आप यहाँ पर, और उसकी मोनोपोली आपके पास है। और आपके पास जो मोनोपोली है वो वर्ल्ड लेवल की मोनोपोली है, इंडिया लेवल की नहीं है। क्योंकि इस रेट में, इस क्वालिटी का, इस हाई स्टैंडर्ड का, इतना एफिशिएंट रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई दूसरा इसकी कंपैरेटिव प्राइस में है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। न तो है, न भूतो न भविष्यति। आपके कंपटीशन में कोई कभी आकर खड़ा हो ही नहीं सकता। तो जितनी भी मेहनत आप करोगे उसकी रॉयल्टी आप ही को मिलने वाली है। जितना आप इसको स्प्रेड करोगे उसकी पूरी की पूरी रॉयल्टी आपके खाते में आने वाली है। क्योंकि
ये वर्ल्ड लेवल की मोनोपोली आपके हाथ में है। दूसरा, ट्रेडिशनल मार्केट में ये इतने महंगे दामों में है कि ट्रेडिशनल मार्केट आपका मुकाबला कर ही नहीं सकता। इसलिए ये एक ऐसा नायाब हीरा है आपके पास जो आपको हीरा बना सकता है। ये एक ऐसा नायाब डायमंड है जो आपको डायमंड बना सकता है। केवल उस विजन को क्लियर करने की जरूरत है कि क्या वाकई ऐसा संभव है, क्या ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है। और कोई भी बड़ी सोच बड़े प्रोग्राम में बैठने से ही खुलती है। तो आप अपनी टोर दिमाग जब क्लियर हो जाते हैं तो जीवन को एक नई राह मिल जाती है। इसलिए ये इवेंट एक बच्चा भी आपका छूटना नहीं चाहिए, किसी के लिए भी भविष्य की सुरक्षा का चक्र उसके हाथ से बिल्कुल। तो आप पूरा का पूरा फोकस करें अब जो बचे हुए दिन है, और एक और छोटा सा काम आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी क्लोजिंग मिलेगी। नंबर 1, पेंडिंग टारगेट। पेंडिंग टारगेट का मतलब है कि आपकी टीम में अगर आप गहराई से गौर करेंगे, अपनी लिस्टें निकालेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 3 पीस गामारिडोल कर रखा है, वो 3 और लेकर 6 कर सकते हैं। बहुत से ऐसे साथी मिलेंगे जिन्होंने 5 कर रखा है, 4 कर रखा है, उनको जानकारी में नहीं है, वो अवेयर नहीं है। उनको आप लिस्ट निकाल के कॉल करोगे तो वो 2 भी कर लेंगे और वो टारगेट भी पूरा हो जाएगा। ऐसे भी साथी मिलेंगे जिन्होंने नेचुरल सेल की वजह से 15 पीस कर रखे हैं लेकिन 18 का टारगेट नहीं किया उन्होंने, उनको ध्यान में नहीं है। उनके फॉलोअप, आपका फॉलोअप उनको 18 करवा देगा। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो 30 पीस के करीब है, कई 18 के करीब है, कई 6 के करीब है। अगर आप इन चीजों पे फोकस करेंगे तो आपको एक तो इस महीने की क्लोजिंग शानदार मिलेगी, आपके इवेंट में बैठने वालों की संख्या ज्यादा मिलेगी। और अभी मैं जो ये मीटिंग कर रहा हूँ इसकी वजह से, अभी इसके बाद में मैं श्याम जी अग्रवाल की टीम में कर रहा हूँ, मतलब इसकी वजह से लोगों की क्लोजिंग को पंख लग रहे हैं। कल शाम को मैंने विनोद शर्मा जी की टीम में मीटिंग की, उन्होंने हर रॉयल्टी अचीवर ने 100 लोगों को मतलब दिल्ली इवेंट में लाने के लिए पूरा संकल्पित प्रयास। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी पूरी ताकत लगा रखी थी लेकिन आज हमारा विजन 100% क्लियर हो गया, और वहां जाने के बाद तो आपके विजन को मिशन मिल जाएगा और आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। इसलिए उस इवेंट की ताकत, वैल्यू पूरे वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड की तो खैर इस बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन भारत में सिंगल प्रोडक्ट को लेकर, सिंगल ब्रांड नहीं बोल रहा हूं, सिंगल प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी पहली इवेंट होने जा रही है। सिंगल प्रोडक्ट में इतनी ताकत की इतनी बड़ी इवेंट करा सके, ये पहली इवेंट होने जा रही है। और उसके साक्षी बनकर आप अपने नाम वो रिकॉर्ड दर्ज करा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अब मैं सीधा अपने गो डायमंड की जर्नी पर, क्योंकि ये भी टॉपिक गो डायमंड के बारे में ही था, आपके डायमंड बनने में तो बिल्कुल मददगार आज की मैं वो टॉपिक देना चाहता हूं जिससे आपके गो डायमंड की जर्नी में आपको मदद मिल रही है। और मैं उन साथियों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं जो गो डायमंड की सीरीज में रेगुलर अपनी जर्नी तय कर रहे हैं, रेगुलर प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। और साथियों, मैं नाम मेरा भागचंद छाबड़ा, आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार, 23 साल से इस जर्नी में साथ हूँ। एक पैंट पीस से लेकर जब मैंने 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, ये वचन मेरी जुबान से निकले, मुझे शायद उस समय पता नहीं था। मेरी स्क्रीन आ चुकी है सर? यस सर, यस सर। हाँ, मुझे पता नहीं था कि वो, लेकिन वो उस समय जो जोश, जो जुनून, जो पागलपन, जो मतलब वो होता था, उससे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता था। और हम आप लोगों की मदद से हमने वो टारगेट पूरा किया और अब मिशन 5 करोड़ की राह पर है। और अब हमें डॉक्टरों का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। अभी जब से हमने अहमदाबाद और भोपाल में स्टेज पर डॉक्टर्स को डॉक्टर बुक देकर उनको सम्मानित किया और उनके फोन आने लगे मेरे पास कि सर अब हमारा विजन क्लियर हो गया, हम गामा हीरो का टारगेट भी पूरा करेंगे, क्योंकि उनको हमने मंच पे बुलाया। हम क्या करते हैं कि डॉक्टर को ज्वाइन करा के उसको लावारिस छोड़ देते हैं और मीटिंग में भी वो आता नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि डॉक्टर एक व्यस्त प्राणी है। और दूसरा, मीटिंग में आता तो उसकी उपेक्षा होती है क्योंकि वो ऑलरेडी टेक्निकल तो बना नहीं है। लेकिन मैंने इसको रिवर्स किया, मैंने डॉक्टरों को अलग से मंच पर लेकर उनको एक किट जिसमें डॉक्टर बुक और गामा की एक आध बुक और देकर उनको सम्मानित किया। उससे गामा हीरो बनने की, अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको गामा हीरो बनने वालों की लाइन आपके इस महीने नहीं तो अब आगे भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने प्रोग्राम में जितने भी पैथी के जो भी डॉक्टर आते हैं उनको मंच पे बुलाएं, मंच पे उनका सम्मान करें और उनको कोई भी ऐसी टूल या गामा की कोई भी बुक आप गिफ्ट करें ताकि वो उसको सीरियसली पढ़ेंगे
और वो लंबा काम करेंगे। उनका विजन क्लियर करने का एक ही तरीका है, ज्वाइन कराने से नहीं होगा। विजन करने का एक ही तरीका है कि वो प्रोग्रामों में बैठते। जैसे आपका विजन करने का तरीका है कि आप त्यागराज स्टेडियम के फंक्शन में जाएं, उनका विजन क्लियर करने का तरीका है। जिन डॉक्टरों को आप त्यागराज स्टेडियम तक लेके जा पा रहे हैं, वो तो आपके लिए बल्ले बल्ले, मतलब वो तो यूं समझ लो कि फट पड़ेंगे। वो इतना काम करेंगे आपके बिजनेस में, क्योंकि इस प्रोडक्ट में मेरे पास ऐसे डॉक्टर हैं जो 400 ओपीडी रोज की देखते हैं। 400 पेशेंट को रोज देखने वाले डॉक्टरों का कथन है कि मैं अगर चाहूं तो हर बीमारी के हर पेशेंट को हर दवा के साथ गामाओरिजोल दे सकता हूं, इतना दम है इस प्रोडक्ट में। तो वेलकम टू ऑल डायमंड्स। आज के बाद आपको बस इस एक शब्द को अपने अंदर दिल, दिमाग में, जेहन में, चेतना में, सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड कर देना है, क्योंकि आप इस जर्नी पर हैं, आप इस यात्रा पर हैं। जैसे दूल्हे को हर पल, हर मोमेंट, हर क्षण, हर तरीके से याद रहता है, चाहे वो उस यात्रा के दौरान टॉयलेट जा रहा हो, बाथरूम जा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो भी उसको ये खाना खा रहा हो, स्नान कर रहा हो, लेकिन उसको ध्यान रहता है कि मैं दूल्हा हूं, मैं दूल्हा हूं और मैं इस जर्नी पर हूं और दुल्हन लेने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, आपको भी इस विचार से अपने आप को ओतप्रोत कर देना और अपनी टीम के अधिकांश साथियों को, ताकि आपकी टीम में एक माहौल का निर्माण हो डायमंड के बारे में। और मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि अगर आप इस जर्नी को थोड़ा लंबा चला लेंगे और पूरी नेगेटिविटी को वॉश आउट करके, पुरानी जितने भी बिलीव सिस्टम, ब्लॉकेज, सबको ओपन करके इस जर्नी पे चल पड़ेंगे, तो आपकी टीम नायाब टीम में बदल जाएगी, आपकी टीम यूनिक टीम में बदल जाएगी, आपकी टीम कर्तव्य दिखाने वाली बन जाएगी। चमत्कार उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जो यकीन करते हैं कि चमत्कार होते हैं। चमत्कार केवल उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जो यकीन करते हैं कि चमत्कार होते हैं। और चमत्कार करने के लिए हमें अपने मन मस्तिष्क को, अपने स्नायु तंत्र को, अपनी नस नाड़ियों को एक विचार से भर देना होता है। फिर पूरे ब्रह्मांड के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, हम और ब्रह्मांड एक इकाई बन जाते हैं। और फिर वो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात हमारे लिए कहती है। और जो शाहरुख खान का डायलॉग है कि जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी सृष्टि उस काम को पूरा करने के लिए आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। आपके वैसी पर आप एक लिविंग मैग्नेट बन जाते हो, आप एक जीवित चुंबक बन जाते हो। और उस चुंबकत्व की वजह से आप अपनी टीम में वैसे लोगों को आकर्षित करने लगते हो, वैसे वंडर वर्ल्ड खुलाने लग जाते हो, वैसे पिकअप सेंटर खोलने लग जाते हो। आपका ईच एंड एवरी प्रोसेस बदल जाता है। जैसे दूल्हे की चाल और ढाल बदल जाती है, वैसे ही डायमंड बनने के विचार के पक्का होने के बाद आपकी चाल और ढाल, हाल सब कुछ बदल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, बने रहिए इस प्रोग्राम में जो 6 AM पे डेली होता है। आप अपना विजन जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक आप सीरियस होकर एक डायमंड को फीलिंग अपने अंदर नहीं भर लेते हैं, एक केमिस्ट्री नहीं डेवलप नहीं करते हैं, तब तक आप इस प्रोग्राम में बने रहिए, सीखते रहिए और अपने अंदर ये विचार सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड हो जाने दीजिए। क्योंकि जब तक आपका सब कुछ, जैसे आपका नाम आपने स्वीकार कर लिया, अब आपको अगर कोई संजीव चौधरी बोलता है तो 1 लाख लोगों के बीच में और 1000 लोग मना करते रहे कि नहीं भाई तुम नहीं हो संजीव चौधरी, तुम्हारा नाम तो कुछ और है, तुम गलती से, तुम्हारे को कोई गलतफहमी हो गई है। अरे पूरी कायनात की सारी 700 करोड़ लोग मिलके भी बोले कि तुम नहीं हो, तो भी आप कहते हो भैया तुम सब पागल हो गए हो, लेकिन मैं ही हूँ। इसलिए अब आप दिमाग में आपको उन पर हंसी आती है, आपको उनके ऊपर दया आती है कि यार ये कैसे पागल हो गए कि मैं तो संजीव हूँ और इनको गलतफहमी हो रही है कि मैं नहीं हूँ। उसी तरह से जब आप डायमंड के बारे में रजिस्टर्ड हो जाते हो अंदर और आप डायमंड बनने के लिए पक्के हो जाते हो, तो फिर दुनिया आपके ऊपर हंसती है, लेकिन आप कहते हो दोस्तों ये तुम्हारी हंसी बिल्कुल बेगानी है, मैं तो डायमंड बनने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको कंप्लीट सीरीज को ज्वाइन करके चलना पड़ेगा आपको रेगुलर, क्योंकि अभी हमारे दिल के टुकड़े 1000 हो। हमारा प्यार कभी रूबी के साथ हुआ, हमारा प्यार कभी पर्ल के साथ हुआ, हमारा प्यार कभी एमरल्ड के साथ हुआ। हमारे दिल का हमें ही पता नहीं हम कहाँ किसके साथ फंसे, कहाँ कब रुके, हमें खुद पता ही नहीं चला और कब क्या किस चीज में। और अंततः एक पिन पकड़कर हमने देखा यार यही नहीं बदल रही, तो आगे बदलना तो बहुत मुश्किल है।
ये कुछ इस तरह के जो विचार है, जब आपकी थिंकिंग में पॉजिटिव थिंकिंग, पावरफुल थिंकिंग और पर्पसफुल थिंकिंग आने लग जाएगी, आपका जीवन रूपांतरित होने लगेगा आपकी कामयाबी के। क्योंकि एक विचार का जो ये नियम है कि आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, ये विचार आपकी इस जर्नी को, इस यात्रा को ये शो कर देगा कि आप जो कुछ भी हो वो राह का माइलस्टोन है। आप तो अब आप डायमंड के तरीके से जीने वाले हो। हाँ, हमारे 6 बेसिक 8 कोर 7 कार्डिनल नहीं बदलेंगे, हमारे हाल बदलेंगे, हमारी चाल बदलेगी, हमारे ढाल बदलेगी, हमारा बिहेवियर बदलेगा, हमारे बोलने का अंदाज बदलेगा, हमारा मीटिंग लेने का तरीका बदलेगा, प्लान दिखाने का अंदाज बदलेगा, उसमें नशा बदलेगा, लेकिन 6 बेसिक 8 कोर 7 कार्डिनल नहीं बदलेगा। ये तो हमारे बेसिक रूल है जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चलाते हैं। और बस अंतर यही आएगा कि आपका गोल बदल जाएगा, इसलिए आपका रोल बदल जाएगा और आपके मेंटल लॉक जितने भी, जिसने भी लगाए, जिस कारण से भी लगे, जिन घटनाओं की वजह से लगे, वो सारे लॉक ओपन हो जाएंगे और आप एक नया जन्म, पुनर्जन्म, जीते जी, जिसे कहते हैं मर जीवा जन्म, जीते जी एक नया जन्म आपका होगा। आपके बिलीफ सिस्टम में से सारे अवरोध हट चुके होंगे और बेखौफ होके आप ये कह पाएंगे कि आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई विल डायमंड। तो ये, हाँ, ये रोड मैप जो है थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आप 2, 4, 5 मीटिंग में आके बैठेंगे और आपको बस कोई जादू मंत्र की छड़ी मिल जाएगी और कोई बाबा जी की बबूत मिल जाएगी और आप उसको उल्टी पी लेंगे और आप डायमंड बन जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। आपका सीखने का अंदाज बदलेगा, आपकी सीखने के प्रति रुचि बदलेगी, आपकी काम के प्रति पॉजिटिविटी बदलेगी, आपकी बड़े सोचने की प्रवृत्ति बदलेगी। तो कंप्लीट रोड आपको लेना है। ऐसे नहीं कि आपने 1 दिन आगे, 2 दिन आगे, 5 दिन, हाँ बीच में किसी दिन छूट जाता है, क्योंकि किसी भी सफलता का निर्माण 2 बार में होता है, और एक भीतर में, और तो वो भीतर का भी। और ये पेरेटो प्रिंसिपल की 80% रोल आपके अंदर के व्यक्तित्व का होता है, 20% रोल ही आपके बाहर का। तो 80% जैसे भारी मामले को बदलने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, और सबसे बड़ा काम जो करेगा वो काम करेगा बड़ी सोच का बड़ा जादू। दोस्तों, आपके और डायमंड बनने के, या आपके और जीवन में महान उन्नति करने के बीच में जो सबसे बड़ी कारण है, उसका नाम है सोच। हम चाहकर भी सोच नहीं पाते हैं। देखो, पेंट पीस वही था जिससे टीसीजी ने भारत की आर्थिक आजादी के बारे में सोचा। सोच का ही तो अंतर है। और कुछ लोगों ने रॉयल्टी के बारे में सोचा, और कुछ लोगों ने मेरे से नहीं हो पाएगा ये सोचा। जिन्होंने सोचा मेरे से नहीं हो पाएगा, वो सोचते रह गए, और जिन्होंने रॉयल्टी के बारे में सोचा वो रॉयल्टी बने, और जिन्होंने करोड़पति बनने के बारे में सोचा वो करोड़पति बने, और जिन्होंने आर्थिक आजादी के बारे में सोचा वो माननीय टीसीजी, उन्होंने बड़ी सोच के बड़े जादू को प्रूव करके दिया कि बड़ी सोच, भाई धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, लेकिन बड़ी सोच की बदौलत। और दोस्तों, ये बड़ी सोच ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है हमारी, क्योंकि बैंडविड्थ नहीं होती। हम प्रकृति से डिजाइन्ड एक सोच के लिए होते हैं। हमारे जो बचपन के हालात, बचपन की परिस्थितियां, बचपन का वातावरण, बचपन का सर्कल, बचपन की किताबें हमारे माइंड को प्रोग्राम कर देता है, और ये प्रोग्राम 6 साल की उम्र में हो चुका होता है। आप 6 साल में अपने जीवन की रूपरेखा का रोड मैप अंदर बना चुके होते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ रीप्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, और उस प्रोग्रामिंग को बदलकर रीप्रोग्रामिंग करने के लिए आपको इन मीटिंगों में बना रहना होगा, आरसीएम की संगत में बना रहना होगा, आरसीएम के प्रोडक्टों को यूज करते रहना होगा, ताकि आपकी सोच बदल जाए। क्योंकि सोच बदले बिना सितारे बदलते नहीं है। सोच पहले बदलती है, सितारे बाद में बदलते हैं। नजर पहले बदलती है, नजारे बाद में बदलते हैं। बाद वाला काम तो बाद में ही होता है, लेकिन बड़ी सोच बनाने के लिए हम आपके बीच में बने रहेंगे, और हम आपको जिम्मेदारी से कहते हैं कि अगर आप रेगुलर इन प्रोग्रामों में बैठते रहेंगे तो आपकी सोच को बड़ी थिंकिंग, बिग थिंकिंग, क्योंकि किसी भी दुनिया की महान सफलता का नंबर 1 स्टेप है बिग थिंकिंग, बड़ी सोच।
ये आपको दुनिया का कोई भी काम करना हो, चाहे आपको क्रिकेट में करना हो, चाहे राजनीति में करना हो, चाहे आर्थिक में करना हो, चाहे आरसीएम में करना हो, चाहे डायमंड में करना हो, फर्स्ट स्टेप, इससे पहले कोई स्टेप होती नहीं। पहला स्टेप है बिग थिंकिंग। अगर यहीं पर अवरोध है, यहीं पर मेंटल ब्लॉक है, यहीं पर बिलीफ सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यहीं पर हमारी धारणाएं काम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको असली नहीं तो नकली ही, लेकिन बड़ा जरूर सोचना है। एक बार नकली से शुरू करेंगे, उसके लिए आज आपको घर पर जाकर एक्सरसाइज करनी है कि मेरे को बड़ा सोचने से रोक कौन रहा है, मेरे को डायमंड के बारे में बिलीव करने से कौन रोक रहा, वो कोई बाहर है या मेरे अंदर है। तो अभ्यास करना, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड लिखना है। क्योंकि जब तक आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने तैयार नहीं होंगे, ये कायनात, आपकी सृष्टि आपकी भावनाओं का बाड़ा देती है, तो आपको छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाने होंगे। और बड़े प्रोग्राम पर फोकस किए बिना बड़ी पूरी टीम की बड़ी सोच बना नहीं सकते। और अभी बड़ा प्रोग्राम आपके सामने आ रहा है 20 अगस्त का, उसके बाद दिल्ली की एनिवर्सरी भी अब फाइनल हो गई है 27 नवंबर की, तो उन पर फोकस हो जाएगी अभी से। और इस पे फोकस हो गए तो उस पे फोकस ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी फोकस बदलने पड़ेंगे आपको बड़े प्रोग्राम पे, क्योंकि आपका माइंड सेट ग्रोथ के लिए रेडी होगा। जब तक आपका माइंड सेट रेडी नहीं होगा, और हमारा माइंड सेट ग्रोथ के लिए डिजाइन नहीं होता है, हमारा माइंड सेट सुरक्षा के लिए डिजाइन होता है, हमारे माइंड सेट को ग्रोथ के लिए डिजाइन करना पड़ता है। और उसी लिए इन प्रोग्रामों में बैठेंगे। नहीं तो मेरे को खाली एक बार ही तो बोलना था कि आप बन गए डायमंड, हो जाओगे, काम करो बस, डायमंड तो बनोगे ही बनोगे। वो इतना सा बोलने से बात है कि हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना, जैसे आपने, और इसमें 5 साल लगते हैं, तो आपका विजन 5 साल तक आप, और बड़े सवाल, ये मैं माइकल जॉर्डन की कहानी आपको कई बार सुना चुका हूँ। माइकल जॉर्डन की कहानी में इस जो मतलब आज बास्केटबॉल का दुनिया का जो सबसे अमीर खिलाड़ी है, इसके पिताजी ने इसको टी शर्ट बेचने के लिए दी, तो पहले इसने उस टी शर्ट को $2 में बेचा, बाद में $20 में बेचा, बाद में $200 में बेचा, और बाद में $2000 में भी उस सेम टी शर्ट को बेचा। तो ये एक सवाल बदले तो जवाब, ये पूरी कहानी आपको गूगल पे मिलेगी। और हाँ, ये जरूर है दोस्तों कि अब अगर हमें डायमंड बनना है, तो आपको कंफर्ट जोन जो हमारी आदत बन गया है, आलस्य और अलबेलापन, बहानेबाजी, कुछ हमारी मान्यताएं, वो जो हमारी आदत बन गया है, उस आदत के चक्रव्यूह में, मकड़ जाल में हम जो फंस चुके, वहां से बाहर निकलने के लिए ये मिरेकल मॉर्निंग का प्रोग्राम और जितेंद्र शर्मा जी का योगा और जितेंद्र शर्मा जी की किताबें आपको बहुत मदद करेगी। मतलब इनका सुबह का योगा में आप शुरू में कोई बात नहीं, जैसे भी आप आ सकते हैं, आइए, बैठिए, नकली बैठिए, असली बैठिए, वीडियो ऑन करके बैठिए, वीडियो ऑफ करके बैठिए, आधा अधूरा करिए। ये प्रयोग मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं जब योगा मतलब मेडिटेशन की दुनिया में गया, तो पहले मेरे को मेडिटेशन होता नहीं था। तो मैंने एक दिन दीदी से पूछा, ब्रह्म कुमारी में, दीदी मेरा तो कोई योग लगता नहीं, मेडिटेट होता नहीं, क्या करूं? उनका टूटा फूटा लूला लगड़ा जैसा होता वैसा करना शुरू करो। आप करते रहोगे तो एक दिन आप सही आ जाओगे, भगवान आपका हाथ पकड़ लेगा। और दोस्तों, मैं आज हकीकत है कि अब मुझे मेडिटेट करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, भगवान सीधा मेरा हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि अब मेरा अभ्यास हो चुका है। तो आप भी कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे तभी आपका फियर जोन छूटेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन के साथ एक नया जोन डेवलप होता है, फियर जोन। और मेरी पिन नहीं बदल रही, मेरी नहीं बदल सकती, मेरी नहीं बदल रही, मेरे पास टीम अच्छी नहीं, वो फिर लॉजिक लेके आती। माया का बड़ा चक्रव्यूह जाल है, वो लॉजिक लेके आती है, अरे टीम अच्छी नहीं है, मेरा पिकअप सेंटर अच्छा नहीं है, मेरे लोग सुनते नहीं है, मीटिंगों में नहीं आते हैं। सारे विचार वैसे ही आएंगे और वही विचार आपके संसार की रचना करेंगे। इसलिए मतलब आपके विचार ही आपके संसार की रचना करते हैं। तो पहला बदलाव विचारों में ही करना है। इसलिए ये मिरेकल मॉर्निंग के प्रोग्राम की आपको डेली जरूरत है। ये खुराक आपको डेली चाहिए ही चाहिए। पता नहीं कितने वायरस, कितने एंटीवायरस, कितने नेगेटिव चीजें, कितने बार आपने, लाखों बार अपने आप को बोला मेरी पिन नहीं बदल रही, मेरी टीम, मतलब ये आपने जाप जपे हैं,
कि मेरी टीम अच्छी नहीं, मेरे लोग सुनते नहीं, मेरे लोग काम नहीं करते, मेरे रॉयल्टी अचीवर सुनते नहीं, मेरा पिकअप सेंटर, ये हजारों बार आपने जिन मंत्रों को जपा है उन मंत्रों को ब्रेक करना पड़ेगा, उनके रिवर्स काम करना पड़ेगा, उसके लिए कंफर्ट जोन फोड़ना पड़ेगा। इसलिए लर्निंग जोन में आपको आना ही पड़ेगा और लर्निंग जोन के बाद ही आप ग्रोथ जोन में जाएंगे। और जब आप बड़ी छोटी आंखों में बड़े सपने देखना शुरू करेंगे और अब आप जब इस टोन में आ जाएंगे, जब आप इस मानसिक अवस्था में आ जाएंगे, नई दुनिया बना लेंगे अपने अंदर। ओनली पॉजिटिव थिंकिंग, ओनली पावरफुल थिंकिंग, ओनली पर्पजफुल थिंकिंग, बस, अदरवाइज नो थिंकिंग। मतलब जब उस संकल्प सिद्धि में आप आ जाएंगे, आज मेरे जी भगवान ने ये वचन कि मैं सोचता हूँ 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाना और वो वचन सिद्धि मुझे मिल जाती है, और 5 करोड़ की सोचता हूँ 5 करोड़ की वचन सिद्धि मिल जाती है। अभी मैं दिल्ली वंडर वर्ल्ड जो मौजपुर है वहां पर जो मैं सोच के गया, क्योंकि वो उनका चिंतन था कि सर मेरे को किसी लीडर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये वो उनकी चैलेंजेस थे मौजपुर में, पार्किंग का चैलेंजेस। लेकिन वहां पर सारे चैलेंजेस को दूर करते हुए हमने कमाल करके दिखाया, 3.5 लाख की सेल करी तो, और उसमें गामा ओरिजिनल का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये सब पॉजिटिव थिंकिंग का कमाल है कि जहां पर मैं जाता हूँ वहां पर, क्योंकि मैं पॉजिटिव थिंकिंग को साथ में लेके जाता हूँ, पावरफुल थिंकिंग को साथ में लेके जाता हूँ, पर्पसफुल थिंकिंग, और कोई थिंकिंग को मैं अपने साथ लेता ही नहीं हूँ। तो यही आपके डायमंड बनने का प्रोसेस है। ये तो तय है कि अगर किसी काम को कोई एक इंसान कर सकता है तो वो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, बस। और इस मामले में आपके विचार और आपकी भावनाएं, आपके शब्द हीरे से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए आप इनकी बचत करिए। और अब एक ही विचार को पकड़ लीजिए, आई एम ए डायमंड, लुक लाइक ए डायमंड, लिव लाइक ए डायमंड, फील लाइक ए डायमंड, believe like a diamond, act like a diamond, show the plan like a diamond, wear the clothes like a diamond, purchase like a diamond, behavior like a diamond, मीटिंग लेने जाइए like a diamond। आप डायमंड, क्योंकि आपका माइंड सेट जितना अच्छा होगा आपका जीवन उतना अच्छा होगा। ये साइंस के नियम है। साइंस यानी जिस प्रयोग को दोबारा किया जा सकता है। आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसा आपका माइंड सेट है, और उसके लिए सपनों को बड़ा करते रहो। डायमंड बनने के लिए आपको क्या करना है? अपने सपनों को तो बड़ा करते जाना है और अपनी कमियों कमजोरियों को छोटा करते जाना है। और ये काम धीरे धीरे अभ्यास से आप 100% एक साथ नहीं बदल सकते, लेकिन 100 कामों में 1-1% आप बदलाव लाना शुरू करेंगे। ये परिवर्तन की यात्रा आपको ही नहीं बल्कि आपकी टीम को परफेक्ट बनाएगा, आपकी एजुकेशन को परफेक्ट बनाएगा, आपके रिलेशंस को परफेक्ट बनाएगा, आपके अपलाइन भी आपके प्रति अलग तरह से फीलिंग डेवलप करेंगे, और आपकी डाउनलाइन भी आपके प्रति फीलिंग चेंज हो चुकी होगी। क्योंकि अब डायमंड बनने की जर्नी पर आप आ गए हैं तो कुछ करिश्मे तो आपकी दुनिया में होने वाले हैं। ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छी जीवन की अपार उन्नति के अवसर देने वाला है। मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी का विराम दूंगा, और ऐसे ही मिलते रहेंगे डेली सुबह 6 बजे नई विचार के साथ। आज का थॉट था बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपको बड़ी सोच के लिए अपने माइंड में अपने आप को अभ्यास करना है, आपको अपने आप को चेक करना है, मेरे को रोक कौन रहा है बड़ा सोचने से, मैं अपने आप पर बिलीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को मेरे नाम के बारे में तो इतना कॉन्फिडेंस है कि पूरी दुनिया कहेगी तुम्हारा नाम ये नहीं है, तो भी आप दुनिया के ऊपर हंसी उड़ाओगे, लेकिन आप कभी भी मतलब अपसेट नहीं होगे कि नहीं यार कहीं 1000 लोग कह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं मेरा नाम कहीं गलत हो। मतलब 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोग कहे कि नहीं 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 तुम अमित नहीं हो, तुम्हारे को गलतफहमी हो गई है, तुम पागल हो गए हो, तुम याददाश्त भूल गए हो, तो आपको पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी, लेकिन आपको क्या अमित मैं ही हूँ, तुम हो गए हो सब पागल। ऐसा ही विचार आपका डायमंड के प्रति जब बन जाएगा तो धीरे धीरे आपके जीवन के परिवर्तन आपको डायमंड की मंजिल पर। थैंक यू एवरीबॉडी, इतना प्यार से और इतनी तन्मयता से और नियमितता से सुनने के लिए मैं अब आप साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन रोजाना 2 नए लोगों को लेके आइए। अगर आप रोज 2 नए लोगों को लाना, 2 बहुत आसान है, 2 नए लोगों को भी आप ले आएंगे तो आपका काम होने लगेगा। हाँ श्याम जी, मैं